अब ये जो यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं हैदराबाद की, जी जी ये क्या महसूस कर रहे हैं? सहूलतें हैं ना, मतलब बिल्कुल। गवर्नमेंट की जाने से यहाँ हम सहूलत दी जा रही है। बिल्कुल अब माशाल्लाह ये है कि जो गवर्नमेंट ने हमारे फेवर किया है, ये जो टर्मिनल्स हमारे लिए खोले गए हैं, इससे हम मुतमईन हैं। पहले तो ये थे इलाकों से, चौकों से और अलग अलग जगहों से, शाहराहों से ये गाड़ियाँ भर रहे थे, जिसमें हम सेटिस्फाई नहीं थे। हमारी फैमिलीज भी थी, जाहिर सी बात है, हमारे पास कुछ सामान भी होता था। लेकिन अब ये पिछले 2 घंटे से हम बराबर वाले टर्मिनल पे खड़े हुए थे, जहाँ पे हमें 450 रुपये में पहले उन्होंने बिठाया। उसके बाद फिर कुछ दोस्त हमारे जो पहले जा चुके थे, उनको उन्होंने बाईपास पे उतार दिया, शहर में लेकर नहीं गए। असल में अब हमने इस टर्मिनल से पे बैठे आके, अब इस टर्मिनल का एक नाम है, ये एक ब्रांड है, जाहिर सी बात है हमारे इंटीरियर गाँव की गाड़ियाँ यहीं से जाती हैं। मैं बेसिकली डिग्री का हूँ और हमारी गाँव की गाड़ियाँ यहीं से जाते हैं। मेरे खास से आगे हमारा गाँव है, आगे डिग्री, वहाँ की गाड़ियाँ जाती हैं। तो हम इस अड्डे से, इस टर्मिनल से हम सेटिस्फाई हैं माशाल्लाह। जी हाँ। ये बताइएगा कि पहले सोराबकोट से आपको जाना पड़ता था, अब यहाँ से आपको दस्तयाब है हैदराबाद की गाड़ियाँ, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये बेहतर है जी। वहाँ सफ़र कम पड़ता है हमें यहाँ से। वहाँ से यहाँ से रिक्शे में जाना होता होगा, कन्वेंस हाँ वगैरह का, बस ये बेहतरी है ना, जी, ये बेहतरी है। जी जी गवर्नमेंट की जाने से ये लोगों को सहूलतें हैं। जी जी। ये बताइएगा पहले, क्योंकि सोराबकोट आपको जाना पड़ता था। ये बेहतरी है वैसे हर लिहाज से। इसी तरह अगर शहर के अंदर से भी सहूलत दी जाए और रोड ट्रैफिक के मतलब जाम ना हो तो मेरे ख्याल से बुरा नहीं है। किराए पे कंट्रोल, हाँ, किराए पे कंट्रोल होना चाहिए। कभी 500, कभी 400, कभी 700। हाँ, मुख्तलिफ किराए। ये तो इससे कम से सहूलत कम हो सहूलत जाएगा। है ना। क्या? अभी कितना? अभी 3.5 है। अभी 3.5 है। हाँ सर। ये तो सहूलत हो गई कि आपको सोराबकोट जाना पड़ता था पहले, इससे ये बेहतरी हो। पहले ये अड्डे वाले लेते थे 600 रुपये गाड़ी, 400 रुपये गाड़ी। अभी इधर बराबर वाले जो है ना, जहाँ पे आप पहले खड़े हो के आए हो, ये अब ले रहे हैं 1000 रुपया गाड़ी। माना गवर्नमेंट ने तो रिलीफ दी है, लेकिन इन्होंने जालिमापन किया हुआ है। माना 1000 रुपया गाड़ी, 1500 रुपये गाड़ी। अभी ये दूसरे अड्डे वाले नहीं, सिर्फ एक ये अड्डे वाला 1000 रुपया गाड़ी, 1500 रुपया गाड़ी। अगर ये लेगा तो पैसेंजर फिर पिसेगा, इससे जो ज्यादा लेने पड़ेंगे ज्यादा। फिर तो लाजमी ज्यादा लेने पड़ेंगे। जो अड्डे वाले को अगर 1500 रुपये इनको कितना देने, ले रहे हैं आपसे ये सड़े वाले? ये कम ले रहे हैं। ये जो मुनासिब है वही ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? ये 500 रुपये ले रहे हैं फी गाड़ी? फी गाड़ी। जो गवर्नमेंट ने तय की है वो ले रहे हैं। बराबर वाले फी गाड़ी 1000 रुपया, 1500 रुपये ले रहे हैं। उन्होंने बोला हमारी जगह, हमारी मर्जी है। ये जगह किसकी है? ये मलक शबर साहब की है। तो ये भी तो मालिक है ना जगह। ये मालिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। ये जो मैं इस वक्त इस शालीमार चौक पर खड़ा हूँ, यहाँ तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर स्टॉप की जाती हैं, जबकि कानून के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इन तमाम गाड़ियों को बाहर जाने की इजाज़त दी थी। इससे कबल जो मैं शालीमार कम्प्लेक्स पर जो मैंने आपको गाड़ियाँ दिखाई और वहाँ चंद मुसाफिरों से इंटरव्यूज़ भी लिए, उनके व्यूज़ भी लिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिंध ने जो उनके लिए सहूलत पैदा की है, वो गाड़ियाँ उन मुकाम पर खड़ी थी जो बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अड्डे डिक्लेयर किए हैं और उन लोगों को अड्डे डिक्लेयर किए हैं जिनकी अपनी ज़ाती मिल्कियतें वहाँ मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कि वो अड्डे मौजूद हैं और वहाँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हैदराबाद और मुल्क के दीगर इलाकों में गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त दी है शहरियों की सहूलत के लिए। लेकिन हमारे कुछ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो इस शालीमार चौक से गैर कानूनी तौर पर गाड़ियाँ चला रहे हैं, जिसकी इजाज़त गवर्नमेंट ने नहीं दी है। उन लोगों से, जिन लोगों की अपनी ज़मीनें, जिनके अपने प्लॉट हैं, उनसे बाकायदा एग्रीमेंट करके उनको इजाज़त दी गई है। और ये लोग जो शालीमार चौक पर, जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ गैर कानूनी तौर पर पुलिस की निगरानी में ये गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, जो इंतहाई नामुनासिब है। और इसकी वजह से ये जो सदर का इलाका है या ट्रैफिक के लिए मुतासिर होता है। जब सदर मुतासिर होता है तो इससे पूरा शहर मुतासिर होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो पुलिस अफसरान हैं या जो इंतज़ामिया है, उमूर दाखिला के जो लोग हैं, उनसे शहरियों की अपील है कि ये जो गैर कानूनी तौर पर गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, इनको फिल फॉर बंद किया जाए। और जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो इलाके डिक्लेयर किए हैं, जिन लोगों के अपनी ज़ाती प्लॉट्स हैं, उनको जो अलॉटमेंट दी गई है, उनसे जो एग्रीमेंट किए गए हैं, वहाँ उनकी इजाज़त दी जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त जाऊँगा। सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपनी कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।